जो दलित वर्ग है वो समझ चुका है, वो जागरूक हो चुका है, वो पढ़ चुका है। हर गांव में आप जाएंगी तो वो उनको समझ में आएगा कि वो हमसे खुद बोल रहे हैं कि भैया हम आज के देखा भैया ऐसा ना कि हम देखा आप पढ़ा लिखा नहीं, हम वोट उन्हीं के दे जे हमारे गांव का विकास करी, जे हमारे विकास करी, जे छात्र नौजवान की बात सुनी उनका विकास कर। ये मायावती के चक्कर में हम ना पड़े वाला है। देखिए ये चमार बिरादरी और मुसहर बिरादरी, निषाद, जितने भी छोटी बिरादरी है, जो समाज के लिए काम करेगा, जो देश का विकास करेगा, जो गांव का नाम रोशन करेगा, जो भी छात्र नौजवान को रोजगार देगा, उनके लिए मैं काम करूंगा, उनके साथ रहूंगा मैं। ये दलित वर्ग बोलता है, पीडीए वर्ग बोलता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदिवासी, ये वर्ग बोलता है। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और आज यहाँ पर हमें युवाओं की जो संख्या है वो कुछ ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, तो ये बातचीत करते हैं कि 27 की क्या रणनीति है। देखिए क्या है कि पिछली बार से इस बार बेहतरीन तरीके से हम लोग चुनाव लड़ने का रणनीति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाया है। और जिस तरीके से 2024 में लोकसभा में हम लोगों ने मिल करके जमीनी स्तर पे बूथ पर कार्य करके, और जिस तरीके से पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हर फ्रंटल के जितने भी छात्र हैं, नौजवान हैं, यूथ हैं, वो सब मिल करके कैडर के रूप में हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर बूथ पे कहीं भी कोई जगह ना छोड़ते हुए हर जाति में, हर धर्म में, हर बिरादरी में जा करके अपने बात को रखेंगे। और जमीन पे जिस तरीके से जो भी समस्याएं आ रही हैं, किसान को लेकर के समस्याएं आ रही हैं, महिला उत्पीड़न पे समस्याएं आ रही हैं, बेरोजगारी पे समस्याएं आ रही हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, किस तरीके से लोगों को अपने समाजवादी पार्टी को के विचारधाराओं को उनको बताना है और किस तरीके से सरकार बनानी। जिस तरीके से 24 में हम लोगों ने मेहनत करके, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेहनत करके हम लोगों को तैयार किया है, उस तरीके से आज हम लोग की जो मीटिंग थी, कैडर की मीटिंग थी, और इस कैडर की मीटिंग में सिर्फ उनको बुलाया गया था जो भी जमीन पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आगे 27 की तैयारी के लिए हम लोग संपूर्ण तरीके से जितने आए हैं सब तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, उनको बुलाया गया। नहीं, इनको इसलिए ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब कैडर के कार्यकर्ता हैं, सब समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, सब लोगों ने ठाना है कि 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है परिवारवाद करते हैं, बाबा कहते हैं कि अखिलेश यादव परिवारवाद करते हैं। हाँ, परिवारवाद किसको कहते हैं पहले उनको ये बता। ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, तो क्या अगर सरकार बनेगी तो क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना देंगे? देखिए क्या है कि आप आए, ब्राह्मण अगर बेहतर होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही निर्देश है, हमसे कोई भी बेहतर होगा मैं उनको मुख्यमंत्री बना दूंगा। अच्छा। पहला चीज। दूसरा चीज, आप बोली परिवारवाद के बारे में। परिवारवाद क्या है मैं उनको बता दूं। राजनाथ सिंह के लड़के क्या विधायक नहीं है? हम परिवारवाद उनको कहा जाता है जिनको, अभी मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू भी सुना था, तो उसमें ये बताया गया था परिवारवाद उसको कहा जाता है जैसे मैं टिकट दूंगा तो आपको जनता चुनती है, वोट देती है, उसको परिवारवाद नहीं बोलते हैं। परिवारवाद उसको बोलते हैं जिसके किसी को राज्यसभा सदस्य बना दिया गया, किसी को भी एमएलसी बना दिया गया, उनको परिवारवाद बोलते हैं कि अपने घर के लड़के को उठा करके उनको उस कुर्सी पर बैठा दिया गया। जनता जब वोट देती है, चुनती है, अपने मत का अधिकार उनको देती है कि मैं उनको चुनूंगी, तब वो क्या है कि वो जाकर लोकसभा सदस्य बनते हैं, और क्या है कि विधायक बनते हैं और सांसद बनते हैं। अगर आप वोट देते हैं तो किस बात का वो परिवारवाद का ठप्पा लग रहा है? भाजपा में परिवारवाद है, जितना गठबंधन भाजपा में उतना किसी में नहीं है। और भाजपा का ये षड्यंत्र है कि आम जनता जो जागरूक नहीं है उनको मूर्ख बना करके कैसे उनका वोट ले लें, उन्हें परेशान करें। और जितने भी नीति गांव तक हमने कार्य किया है, गांव में हमने सबको सब कुछ अवेलेबल कराया है। अच्छा। हमने शौचालय बनवाया है, हमने सबको राशन दिया है, और लगातार हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लगातार हम जो विधवा महिलाएं उनके लिए काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ना। हाँ। वो कह रहे हैं कभी आप जमीन पे आइए, मेरे साथ कभी भी चलिए, कभी आप हर गांव में चलिए, क्या समस्या है आपको मैं बता दूं कि नहर की सबसे बड़ी समस्या नहर की है। गांव में आप जाके देखेंगे, सिंचाई के लिए सबसे बड़ी समस्या है तो नहर की समस्या है। आज आप नहर की स्थिति जाके देख लीजिए, कोई नहर कहीं से जुड़ा ही नहीं है, और नहर पूरा भरे पड़े हैं, पूरा कूड़ेदान से भरा पड़ा है। आप बताइए जब नहर में सिंचाई के लिए पानी नहीं आएगा तो कैसे क्या है कि जमीन पे किसानों के लिए क्या किसान किस तरीके से अपना क्या नाम है कि राशन उगाएंगे? दूसरा चीज,
गांव गांव की बात कर रहे हैं, गांव में कौन सा सड़क बना दिए हैं, गांव की बात कर रहे हैं, कौन सा गांव के लोगों को रोजगार दे दिए हैं। हर गांव का लोग शहर भाग रहा है पढ़ाई करने के लिए, कौन सा गांव में विश्वविद्यालय खोल दिए हैं, महाविद्यालय खोल दिए हैं। हर गांव का युवा भाग रहा है बाहर, बंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है कमाने। क्यों पलायन हो रहे हैं गांव के लोग? क्यों थोड़ा सा ज्यादा कमाने के लिए अपने गांव पे नहीं कमा रहे हैं? क्यों धंधा गांव में नहीं है? क्यों लोग दूध बेचने शहर में जा रहे हैं? गांव की व्यवस्था आज भी उतनी दयनीय है जितनी पहले थी। मैं बता दूं कि जब समाजवादी सरकार आई थी, समाजवादी सरकार ने सिंचाई पर काम किया था, महिला हिंसा को रोका था, महिलाओं के लिए 10-90 का प्रावधान लाया था, तमाम ऐसी चीजें। कि कहते हैं बाबा कि बबुआ सोता रहता है 12 बजे तक। बबुआ 12 बजे तक सोता है, तो आज हमें 9 बजे तक बुला करके मीटिंग कराया है बबुआ। तो बताइए किस तरीके का बबुआ है कि 9 बजे हमें, जब हम 9 बजे 26 जनवरी में झंडारोहण करना था तो अपना सुबह सुबह कर दिए और कह रहे हैं कि बबुआ 12 बजे तक सोता है, देर से झंडारोहण किया। देखिए क्या है कि जो बबुआ बोलता है, पहले उनको समझना चाहिए कि वो भी बाबा यहाँ आए हैं, कल के दिन वो भी पलायन करेंगे, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका है सभी को पता है कि अकारात्मक होता है। वो उनके अंदर घृणा की उत्पत्ति ही होती है और उनके कहने की कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है कि वो किसी को प्रेम से देख ही नहीं सकता। आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रेम से जरा देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि नहीं आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उनका दायित्व क्या है। अरे यादव विकास करता है और मुस्लिम विकास करते हैं, आम जनता का विकास नहीं हो रहा। आप बताइए, यादव मुस्लिम 2012 से 17 में सिर्फ यादव मुस्लिम विकास किए थे? आप बताइए, जब नेताजी थे तब क्या सिर्फ यादव मुस्लिम विकास किए थे? जब रक्षा मंत्री हुए थे तो सबसे बड़ा नियम उन्होंने लेकर के आया था, जितने भी जवान मर रहे थे बॉर्डर पे, उनका पार्थिव शरीर कम से कम घर पे आ रहा था, वो किसी जाति किसी धर्म का देख करके नहीं आ रहा था। घुस के मारते हैं। कौन घर में घुस के मारता है? आप हम लोग पाकिस्तान या कहीं भी जो घर में घुस के मारते हैं। अच्छा आइए बताइए, एक रिकॉर्ड बता दीजिए घर में घुस के मारने वाला। सरकार कह रही, अभी पाकिस्तान ने अपने पास डाटा निकाल के दिखा कि कोरोना जैसी महामारी आ गई, हमने उसमें मैनेज कर लिया। एलपीजी क्राइसिस चल रहा है, इतना जो खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा है, हमने उसमें मैनेज कर लिया। कह रहे हैं कि जनता पैनिक हो रही है सिर्फ। और हाँ, कह रहे हैं कि जो सारे सिलेंडर है एलपीजी, वो अखिलेश यादव के कोई नेता हैं, वो अपने घर में रखे हुए हैं। 70 से ज्यादा 50 सिलेंडर उनके घर पकड़े गए हैं, तो वो ये सब अफवाह फैलाते हैं। ये बताइए, सिर्फ यादव ही खाना खा रहा है क्या यहाँ पर? आप ये बता दी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देख लेंगे, इसमें सिर्फ यादव नहीं है, समाज का हर जाति का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति है इसमें। कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। यहाँ पे चारों तरफ जितने भी छात्र नौजवान हैं, महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो हमें नहीं लगता है कि उनके बातों पर विचार करनी चाहिए। हमें देखिए विकास करना है, हमें अपने भारत का विकास करना है, अपने उत्तर प्रदेश का विकास करना है, अपने गांव का, अपने समाज का विकास करना है। मायावती दलितों की मसीहा है। 14 तारीख को मायावती का शक्ति प्रदर्शन यही होने वाला लखनऊ में, और कह रही है कि हम दलितों के साथ खड़े रहते हैं, हम दलितों की बात करते हैं। तो फिर अखिलेश यादव किसकी बात करते हैं? अब आप ये बताइए, वो सिर्फ दलित, अब वो बोलती हैं, वो खुद बोल रही हैं कि हम दलितों के साथ रहते हैं। तो मतलब जो पिछड़ा है, जो अगड़ा है, जो आदिवासी है, जो वंचित है, वो कहाँ चले गए? हम देखिए क्या है कि वो जो किसी कठपुतली को आप जिधर घुमाएंगे वो उधर नाचेगा, ठीक? वो किसी के पार्ट के हिस्से हैं, वो बीजेपी की एक हिस्सा है, तो उन्हें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जो दलित वर्ग है वो समझ चुका है, वो जागरूक हो चुका है, वो पढ़ चुका है। हर गांव में आप जाएंगे तो वो उनको समझ में आएगा कि वो हमसे खुद बोल रहे हैं कि भैया हम आज के देखा भैया ऐसा ना कि हम देखा आप पढ़ा लिखा नहीं, हम वोट उन्हीं के देव जो हमारे गांव का विकास करी, जे हमारे विकास करी, जे छात्र नौजवान की बात सुनी, उनका विकास कर। ये मायावती के चक्कर में हम ना पड़े वाला ही। देखिए ये चमार बिरादरी और मुसहर बिरादरी, निषाद, जितने भी छोटी बिरादरी है। कौन बोला बहन है? कौन? हरिजन। हम बता रहे हैं आपको, एक सेकेंड, हरिजन कौन है? भगवान के पुत्र नहीं है वो अपने माँ बाप के पुत्र हैं। वो जो शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति हैं, वो हम जितने भी लोग हैं, वो हमसे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमसे खुद बोलते हैं कि कभी भी हरिजन मत बोलना। बोलना तो चमार बोलना, या तो हरिजन मत बोलना। इसलिए मत बोलना क्योंकि हम हरि के जन नहीं है, हम इंसान के जन है। हम इंसान से पैदा हुए हैं, ना कि भगवान से पैदा हुए हैं, उनका कहना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चमार वर्ग हो गया, मुसहर
स्वर वर्ग हो गया, धोबी वर्ग हो गया, निषाद वर्ग हो गया, अहिर वर्ग हो गया, जितने भी पिछड़ा दलित वर्ग हैं, वो उनका ये कहना है कि जो समाज के लिए काम करेगा, जो देश का विकास करेगा, जो गांव का नाम रोशन करेगा, जो भी छात्र नौजवान को रोजगार देगा, उनके लिए मैं काम करूं, उनके साथ रहूंगा मैं। ये दलित वर्ग बोलता है, पीडीए वर्ग बोलता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा आदिवासी ये वर्ग बोलता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बातचीत करी, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट जानने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन चिला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।